आतिशी बादल मुसन्निफ़ इब्न सफ़ी बाब पहला बिल्ली चीखती है। इन दिनों हिमाकत शबाब पर थी, यानी इमरान ने बूढ़ों की सी वज़ाकत इख्तियार कर ली थी। 3 पीस सूट में रहता था, सर पर ऊंची दीवारों वाली फ्लैट हैट होती और वास्कोट की जेब में घड़ी जिसकी जंजीर पेट पर झूला करती। बगल में छोटी सी छतरी दबाकर चलता। चाल में वैसी ही मुतानत पाई जाती जो इंग्लैंड के कदीम लॉर्डों का तुर्रे इम्तियाज़ थी। कभी कभी ऐनक से भी शौक फरमाया जाता। टॉप हेड के साए में मुअन्नक किस्म की हिमाकत अंगेज़ संजीदगी उसकी शख्सियत के गिर्द अजीब सी फ़िज़ा पैदा कर देती थी। जो देखता बस देखता ही रह जाता। देखने वाले फ़ैसला न कर पाते कि उसे देखकर कह लगाए या ख़ुद भी संजीदा हो जाए। लेकिन ये सब कुछ किसी ख़ास मकसद के तहत नहीं था, बस लहर तबीयत की ज़िंदगी में नएपन की तलाश का नतीजा। करीबी अहबाब ने दिल खोल कर कह लगाए थे, लेकिन इन दिनों उसके साथ किसी पब्लिक मकाम पर जाने से कतराने लगे थे। राह चलते देख पाते तो नज़रअंदाज करके निकले चले जाने की कोशिश करते। वैसे खुद इमरान का ख्याल था कि ऐसे दोस्तों की हम नशीने से तो यही बेहतर है कि आदमी 5-10 गधे पाल ले और फुर्सत के लम्हात उनके साथ गुजार दे। ये इन दिनों की बात है जब इमरान बेकार था, सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ नहीं हुआ था। क़याम भी रहमान साहब के साथ ही था। कभी कभी फयाज़ अपनी दुश्वारियों समेत आ धमकता और इमरान को उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता। लेकिन आजकल तो मक्खियाँ भी नहीं थी जो बेकारी का एहसास ना होने देती। खैर, तो इस वक्त उसे एक टैक्सी का इंतज़ार था जो उसे हाई सर्कल नाइट क्लब तक पहुंचा देती। जहां खड़ा था उससे थोड़े ही फासले पर एक टैक्सी रुकी। वो तेज़ी से झपटा, लेकिन करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि किसी दूसरे ने हाथ देकर उसे रुकवाया था। दूसरा आदमी फातिहाना अंदाज से उसकी तरफ देखकर टैक्सी में बैठ गया और टैक्सी जूम से आगे बढ़ गई। इमरान ने ठंडी सांस ली और मुतफ़क्किराना अंदाज में मुंह चलाने लगा। कुछ देर बाद एक टैक्सी आती दिखाई दी। बेताबाना अंदाज में आगे बढ़कर उसने हाथ उठाया। टैक्सी रुक गई, लेकिन कबल इसके कि वो उसके करीब पहुंचता, एक मुअम्मर औरत पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। इस तरह उस टैक्सी से भी हाथ धोने पड़े और भराई हुई आवाज़ में बड़बड़ाया, या अल्लाह मुझे सब्र की तौफीक अता कर। फिर एक मोटर रिक्शा नज़र आया। इमरान ने हाथ उठाया, लेकिन रिक्शा वाला फिरौनों की तरह गर्दन अकड़ाए करीब ही से गुजर गया। ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर, इमरान गिड़गिड़ाया। फिर उसने सोचा कि कुछ और आगे बढ़कर खड़े होना चाहिए। इस तरह टैक्सी हासिल करने में यकीनी तौर पर कामयाबी नसीब होगी। लेकिन वहाँ भी कुछ देर खड़े रहने के बाद अंदाज़ा हुआ कि वो जगह भी उसके सितारों से मुताबिकत नहीं रखती। फिर कुछ और आगे बढ़ा और उसे यकीन ही आ गया कि पूरा शहर उसे चोट दे जाने पर आमदा है। वो यहाँ ठहरा तो कुछ और आगे से लोगों ने खाली टैक्सियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसे टिप टॉप नाइट क्लब तक जाना था, लिहाजा वो टैक्सी हासिल कर लेने की तवक्को पर थोड़ा थोड़ा खिसकता हुआ टिप टॉप तक पैदल ही आ पहुँचा। एक टैक्सी टिप टॉप के कंपाउंड से निकल रही थी और खाली भी थी। इमरान उसे देखकर पुरमसरत लहजे में चीखा, ठहर जाओ। टैक्सी रुकी और वो बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में उसकी तरफ झपटा जैसे उस पर भी किसी दूसरे का कब्जा हो जाने का अंदेशा हो। जब वो पिछली नशिस्त पर बैठ चुका तो ड्राइवर ने मीटर डाउन करते हुए पूछा, कहाँ चलूँ साहब? टिप टॉप नाइट क्लब, इमरान हाँफता हुआ बोला। जी। ड्राइवर चौंक कर मुड़ा, अंदर का ब्लफ रोशन किया और इमरान को घूरने लगा। लेकिन वहाँ गहरी संजीदगी के अलावा और क्या मिलता? आप क्या फरमा रहे हैं जनाब? उसने हैरत से कहा। टिप टॉप नाइट क्लब, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या तुम बहरे हो? नहीं जनाब। क्या आप इस शहर में अजनबी हैं? नहीं, मैं इसी शहर का बाशिंदा हूँ। फिर तो शायद। जल्दी करो, आप टिप टॉप के फाटक ही पर मौजूद हैं। मैं जानता हूँ, इमरान गुर्राया। यानी कि फिर? मैं कहता हूँ चलो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। कहाँ चलूँ? ये गाड़ी हॉल के अंदर तो ना जा सकेंगी। मैं कुछ नहीं जानता, इमरान ने किसी ज़िद्दी बच्चे के से अंदाज में कहा। बात बढ़ गई। कई लोग चलते चलते रुके भी थे, लेकिन शायद मामलात की नौयत ना समझ सकने की बिना पर फिर आगे बढ़ गए थे। ड्राइवर भी कोई शरीफी आदमी मालूम होता था। अगर अक्खड़ किस्म का कोई जाहिल आदमी होता तो कभी का इमरान को खींच काच कर नीचे उतार चुका होता। क्या किस्सा है भाई? दफतन एक तमाशाई बाहर से पूछ ही बैठा। ये एक मुअम्मर लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सेहतमंद आदमी था। बेदाग सफ़ेद और घनी मूछें रखता था। चेहरा बड़ा और पेशानी कुशादा थी। सियाह रंग के सूट में मलबूस था। उसके साथ एक लड़की भी थी, खूबसूरत और स्मार्ट। मैं टिप टॉप नाइट क्लब जाना चाहता हूँ, इमरान ने झल्लाए हुए लहजे में कहा। ओह, तो आप टिप टॉप ही के फाटक पर मौजूद हैं, बूढ़े ने कहा। तो इससे क्या होता है? जी, बूढ़े के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं समझा जनाब, बूढ़े ने तशवीशकुन लहजे में कहा। अच्छा समझिए,
इमरान सर हिलाकर बोला, मैं टिप टॉप के लिए टैक्सी की तलाश में 3 मील से पैदल चला आ रहा हूँ। यहाँ बड़ी मुश्किल से एक मिली भी तो ये मुसीबत। मेरी बात ड्राइवर की समझ ही में नहीं आ रही। लेकिन अब तो आप टिप टॉप के फाटक ही पर हैं, बूढ़े ने हंसकर कहा। हुआ करूँ, इससे क्या होता है? इमरान के लहजे में झुल्लाहट थी। कमाल है भाई, बूढ़ा हंस पड़ा। इस बार लड़की भी हंसी थी। बूढ़ा चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलता हुआ लड़की से बोला, अंदर बैठ जाओ। इमरान बौखलाए हुए अंदाज में दूसरी तरफ खिसक गया। टैक्सी एक इलेक्ट्रिक पोल के करीब खड़ी थी, इसलिए उसके अंदर तारीकी नहीं थी। इमरान का चेहरा साफ नज़र आ रहा था, जिस पर शदीद तरीन बौखलाहट के आसार बखूबी देखे जा सकते थे। लड़की बैठ चुकी तो बूढ़ा अगला दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर के पास जा बैठा। अब गाड़ी को सड़क पर निकाल कर घुमाओ और चुपचाप दोबारा अंदर चले चलो, उसने ड्राइवर से कहा। जनाब आप भी? ड्राइवर हकलाया। मुफ्त नहीं, उजरत मिलेंगी, बूढ़ा उसका शाना थपकता हुआ बोला। ड्राइवर ने होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाते हुए गाड़ी बढ़ाई और फिर उसे मोड़कर दोबारा फाटक से गुजरता चला गया। पोर्च में गाड़ी रुकी। उतरिए जनाब, बूढ़े ने मुड़कर इमरान से कहा। इस वक्त आप इमारत की पोर्च में है। इमरान दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया और लड़की के लिए दरवाज़ा खोले रखने की बजाय झपट कर ड्राइवर के पास आया। जेब से 5 का नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, आइंदा किसी शरीफ आदमी से बहस ना करना, समझे? बहुत अच्छा साहब, ड्राइवर ने नोट लेते हुए हंसकर कहा। शुक्रिया। इमरान आगे बढ़ गया। दफतन पुश्त से आवाज़ आई, अरे जनाब, ऐसी भी क्या बेमुरवती? इमरान रुककर मुड़ा। बूढ़ा और लड़की उसकी जानिब बढ़े आ रहे थे। माफ़ फरमाइए, इमरान ने झेपे हुए अंदाज में कहा। मैं समझा शायद यहाँ लोग ऐसी ही बेमुरवती से पेश आते होंगे, बूढ़े ने कहा, और इमरान होठों ही में कुछ बड़बड़ा कर रह गया। हॉल में पहुंचकर वो उन्हें अपनी मखसूस मेज़ पर ले गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बूढ़ा बैठता हुआ बोला। हम यहाँ अजनबी हैं। ये मेरी बेटी मैरिया तसद्दुक है। मैं तसद्दुक सिद्दीक हूँ, केनिया का बाशिंदा। नैरोबी में घर है। असलन तो यही का बाशिंदा समझना चाहिए। दादा जान केनिया ही में जा बसे थे, अब वहाँ का शहरी समझिए। बड़ी वो हुई क्या खुशी, इमरान ने उसे मुसाफा किया। मैं जिस फर्म का पार्टनर हूँ उसकी एक शाख यहाँ भी है। मैं इसकी देखभाल के लिए यहाँ आया हूँ। बड़ी खुशी हुई। मुझे नैरोबी ही में मालूम हुआ था कि आप लोग बहुत मिलनसार और खुश अखलाक होते हैं। पता नहीं आपका नाम? अली इमरान, MSc PhD ऑक्सन। PhD? उसने हैरत से दोहराया। जी हाँ, आइसक्रीम के डॉक्टर को PhD ही मिलती है। तो आप आइसक्रीम के डॉक्टर हैं? जी हाँ। बदकिस्मती है कि सर्दियों का ज़माना है, वरना देखते कि आप कैसी आइसक्रीम बनाते हैं। गर्मियों में सही, इमरान अहमकाना अंदाज में मुस्कुराया। ये शहर मुझे बहुत पसंद आया है। इमरान कुछ न बोला। वेटर को इशारे से बुलाकर 3 आदमियों के लिए खाना लाने के लिए कहा। अरे तकलीफ़ ना कीजिए, बूढ़े ने कहा। नहीं, तकलीफ़ की क्या बात, आप मेहमान हैं हमारे। वाकई बड़े खुश अखलाक हैं आप लोग। मैं आपसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ पापा, दफतन लड़की बोल पड़ी। क्यों? इन्होंने अभी तक मुझसे बात भी नहीं की। क्या ये बदअखलाक़ी नहीं है? अरे नहीं भाई, बूढ़ा जल्दी से बोला। मैं माफ़ी चाहता हूँ, इमरान गिड़गिड़ाया। आप कुछ ख्याल ना कीजिएगा, ये बहुत ज़िंदा दिल लड़की है। होना चाहिए, इमरान सर हिलाकर बोला। क्या होना चाहिए? लड़की ने पूछा। लड़की, इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में जवाब दिया और वो दोनों ही हंस पड़े। खाने की ट्रॉली आई। टिप टॉप में हफ्ते में एक दिन मुस्तकिल मेंबरों को इंतज़ामिया की पसंद का खाना भी जहर मार करना पड़ता था। आज वही दिन था। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बूढ़े ने कहा। खुद खानों के इंतखाब की झंझट में नहीं पड़ना पड़ता। हफ्ते में एक दिन, इमरान बोला और फिर बूढ़े के इस्तफसार पर क्लब के कवायद बताए। चलो हफ्ते में एक ही दिन सही, इस उलझन से निजात तो मिल ही जाती है कि क्या खाना चाहिए। खाने के दौरान में वो खामोशी रहे। कभी कभी लड़की इमरान को मुतहराना अंदाज में घूरने लगती थी। आर्केस्ट्रा स्लो फोकस ट्रूट बजा रहा था। पूरे हॉल में मध्यम सी नीली रोशनी बिखरी हुई थी। अजीब खौफनाक सा माहौल था। दफतन ऑर्केस्ट्रा धुन बदलने के लिए रुका और फिज़ा पर ऐसी बोझल सी खामोशी मुसल्लत हो गई जैसे वहाँ कोई ना हो। फिर अचानक किसी बिल्ली के चीखने की आवाज़ आई और इमरान का बूढ़ा मेहमान बेसाख्ता उछल पड़ा। छुरी और कांटा हाथों से छूटकर प्लेट में आ रहे। अब इमरान ने देखा कि वो नैपकिन से अपने हाथ साफ कर रहा है। चेहरे पर खौफ के आसार भी नज़र आ रहे थे। लड़की भी कुछ बदहवास सी लग रही थी। उसने भी अपने हाथ रोक लिए थे। आर्केस्ट्रा ने साउथ अमेरिकन कॉकटेल शुरू कर दी। क्यों जनाब, खाइए ना, इमरान ने बूढ़े को घूरते हुए कहा। बस शुक्रिया। आपने खाया ही क्या? बस इतना ही खाता हूँ, वो गालिबन ज़बरदस्ती मुस्कुराया। लड़की की आंखों से बेचैनी मुतरशा थी। उसने मुस्तफसराना नज़रों से बूढ़े की तरफ देखा
और बूढ़ा उठता हुआ बोला, मैं अभी आया। मैं लड़की ने कुछ कहना चाहा। तुम बैठो, बूढ़े ने कहा और तेज़ी से आमदोरफ्त के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। आप तो खाइए ना, इमरान ने लड़की से कहा। जी हाँ, लड़की चौंक पड़ी और दरवाजे की तरफ देखे जा रही थी। ये कटलेट्स लीजिए। जी शुक्रिया, जी हाँ खाऊंगी। नैरोबी में मुर्ग क्या हिसाब मिलते हैं? पता नहीं, वो उसे गौर से देखती हुई बोली। मैं अक्सर सोचता हूँ, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला और जुमला पूरा किए बगैर खामोश हो गया। क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, इमरान ने शर्माकर कहा। ओहो, बताइए ना, क्या हर्ज है? इमरान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा और चेहरे पर अंदरूनी कश्मकश के आसार नज़र आते रहे। फिर थोड़ी देर बाद वह हकला हकला कर बचकाना अंदाज में बोला, काश मेरे कोई चचा बचपन ही में नैरोबी भाग गए हो। वहाँ उन्होंने बहुत सी दौलत कमाई हो और वहीं की किसी हबशन से शादी कर ली हो और अब अचानक वापस आ जाए, बाल बच्चों समेत। सबसे बड़ी लड़की की उम्र 18 या 19 साल हो और वो भी अपनी माँ ही की तरह हबशन हो। क्या बात हुई? लड़की हंसने लगी। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सियाह रंगत और मोटे मोटे होंठ मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, इमरान ने संजीदगी से कहा। लड़की ने उसे घूर कर देखा, शायद समझने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो उससे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। आप हैरत अंगेज़ है, उसने थोड़ी देर बाद कहा। यही तो मुसीबत है, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला। काश मैं हैरत अंगेज़ ना होता। लड़की कुछ न बोली, खामोशी से उसे देखती रही। इमरान छुरी और कांटे की तरफ मुतवज्जे था और उसके चेहरे पर गहरी तशवीश के आसार थे। कुछ देर तक तो वो खामोशी से खाना खाते रहे। फिर दफातन लड़की ने छुरी और कांटा प्लेट में रख दिए और दोनों हाथों से कनपट्टियाँ दबाने लगी। इमरान ने मुस्तफसराना नज़रों से उसकी तरफ देखा। लड़की के चेहरे पर इज़्मेलाल तारी हो गया था और पलकें इस तरह झुकी पड़ी रही थी जैसे नींद का गलबा हो। क्यों, क्या बात है? इमरान ने पूछा। क्या आपको मेरा सर पहले से बड़ा लग रहा है? उसने थकी थकी सी आवाज़ में कहा। जी नहीं तो। गौर से देखिए, मैं देख रहा हूँ, फिर बताइए। यकीन कीजिए कि सब ठीक है, मेरा सर पहले से बड़ा हो गया है। मेरा ख्याल है कि आप इस वक्त बजरिए मैग्नीफाइंग गिलास सोच रही है। मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आप? उसने तलख लहजे में पूछा। अरे तौबा तौबा, इमरान अपना मुंह पीटने लगा। नहीं, यही बात है। मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? तुम गधे हो, वो आंखें निकाल कर बोली। जी, शट अप। खुदा किसी मोटर मैकेनिक की बीवी बनाया आपको, इमरान ने उसे बद्दुआ दे दी। मैं थप्पड़ मार दूंगी अगर बदतमीज़ी की। इस सूरत में खाने का बिल आप ही को अदा करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों से थप्पड़ खाने के बाद मुझे होश नहीं रहता। सुअर। उसने सामने रखी हुई प्लेट इमरान के मुंह पर दे मारी और इमरान उछलकर खड़ा हो गया। प्लेट खाली थी, वरना हुलिया ही बिगड़ कर रह जाता। वो बड़ी फुर्ती से कुर्सी हटाकर पीछे हट गया। अब तो मेज़ पर रखी हुई सारी ही चीज़ें उस पर बरस रही थी और वो उछल कूद कर खुद को उनकी जद से बचा रहा था। इस हड़बड़ाहट से हाल के दूसरे लोग भी मुतासिर हुए। लड़की की फेंकी हुई चीज़ें दूसरों पर पड़ी थी। लोग चीख रहे थे और क्लब के मुंतज़मीन इस तरह इधर उधर भाग रहे थे जैसे उनकी समझ में ना आ रहा हो कि इस हंगामे पर किस तरह काबू पाए। फिर लड़की ने मेज़ उलट दी और एक बूढ़े आदमी की छड़ी छीनकर इमरान पर हमला कर दिया। ओवरकोट और छड़ियाँ उमूमन क्लॉक रूम में ही रखवा ली जाती थी, लेकिन ये एक नामकुल छड़ी न जाने कैसे इस वक्त हॉल में भी आ गई थी, जिसने खासी हड़बोंग मचवा दी थी। छड़ी हाथ में आना ही था कि लड़की ने आसपास खड़े हुए लोगों के भी 2-4 हाथ झाड़ दिए। फिर इमरान पर भी झपटी, लेकिन उसने उसके वार खाली कर दिए। इसके बाद अचानक न जाने क्या हुआ कि हॉल के सारे बल्ब बुझ गए। अब गहरा अंधेरा था और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ों से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। इमरान सचमुच बौखला गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो गया। फिर जल्द ही रोशनी हो गई, लेकिन शोर बदस्तूर जारी रहा। लड़की का कहीं पता न था। लोगों ने इमरान को घेर लिया और वो अहमकाना अंदाज में एक एक की सूरत देखता रहा। वो ज़िंदगी की यकसानियत से उकताकर नएपन की तलाश में ज़रूर निकला था, लेकिन ऐसा भी क्या नयापन